जय माता की। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और घर एकदम से सूना सूना लग रहा है क्योंकि प्रीति भी गई, भाभी लोग भी गए, खुशी जस्सी सभी लोग गए, तो घर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और आप लोगों से तो मैंने बताया कि मतलब सासू माँ भी गई हुई है गाँव। तो आज मैं कहाँ जा रही हूँ? इतने महीनों बाद मैं जा रही हूँ बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग करने। तो चलिए हम मिलते हैं बच्चों के साथ और स्कूल का नज़ारा देखते हैं कि कैसे क्या है। बस इतने समय बाद जाने से ना ऐसे लग रहा कि जैसे स्कूल ही खुल गया। और काश माँ कब ऐसा टाइम लाएंगे कि हमारे बच्चों का स्कूल खुल जाए। कोई बात नहीं है, माँ भगवती जल्दी वो टाइम लाने वाली है जब बच्चों का स्कूल खुलेगा। तो चलती हूँ आप लोगों से वहीं मिलते हैं। अब हम आ गए स्कूल। तो देखिए बच्चों के बिना कितना अधूरा अधूरा सा सूना सूना सा लग रहा है। और यही सब बच्चों की क्लास लगती है, सब बच्चों के ही क्लास के इस मतलब कमरे ही दिख रहे हैं। सो मनु और गोविंद को मैं लेके आई थी, तो बहुत ही सूना लग रहा है। और बच्चे तो घर की रौनक और स्कूल की रौनक बच्चे ही होते हैं, तो स्कूल वालों का कोई दोष नहीं है, ना टीचरों का है। तो मैं यहाँ मतलब जब मैं आई ना, तो मैं यहाँ के लोगों का, जो भी पेरेंट्स आए थे ना, सब हावी टीचर के ऊपर ही हो रहे थे कि आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई करके अच्छा नहीं कर रहे हो, ऐसे वैसे। तो हम कुछ नहीं कह पाए, उन लोगों को सुन करके ही मुझे अजीब सा लगने लगा और मैं परेशान हो गई। सो उन्हीं लोगों की गलती नहीं है, पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। आप लोग उन लोगों के लिए तो कह दी, और अब मैं आप लोगों से और आगे की बातें नहीं कर पाई हूँ। सुबह से अब टाइम मिला और टाइम हो रहा है 1:30 बज रहे हैं। तो सुबह से बिल्कुल टाइम नहीं मिला। आज तो मैंने पूरे पर्दे निकाल करके दूसरे पर्दे लगाया और पूरा बेड शीट वगैरह सोफे सब में मतलब डेकोरेट करना। तो वैसे दीपावली की बहुत ही कम टाइम बचा है और आप लोग भी लगे होंगे साफ सफाई में। सो मैं कल सोची स्कूल से आने के बाद आप लोगों से कही कि मैं थोड़ा आप लोगों से बातें करती हूँ। सो कोई आ गया गेस्ट नीचे, तो काफी मुझे टाइम लग गया उन लोगों के पास, तो फिर पूरी बातें नहीं हो पाई। और कितना छोटा सा समय होता है, मतलब दिन इतना छोटा हो रहा है कि पता ही नहीं चलता कि कब सुबह से शाम हो जाती है। तो अभी भी देखिए बच्चों को खाना नहीं खाना है और हम नाश्ते में ही चल रहे हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ा बातें भी कर लेती हूँ। और पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मतलब कितना। और कल जब मैं स्कूल गई ना, इतने भीगे हुए बाल लेकर के सुबह सुबह गई 10:30 बजे, और सुबह नहाई थी, गीले बाल लेके गई ना। तो कल भी मुझे थोड़ा ठंड लग गई थी, तो मुझे लगा फिर से वापस जुकाम आ रही है क्या। लेकिन कोई बात नहीं है, गला थोड़ा सा अब आराम मिल रहा है, थोड़ी गला मेरा ठीक हो रहा है। तो पहले मैं ऊपर का नजारा आप लोगों को दिखाती हूँ कि सासू माँ ने कितना अच्छे से गमलों को डेकोरेट किया है। तो पहले आप लोग ऊपर देखिए, इसके बाद फिर मैं नीचे का दिखाती हूँ कि हम शॉपिंग क्या क्या करके लाए थे। तो वैसे तो मैं अपने लिए कुछ भी नहीं की हूँ, तो भाभी के साथ इतना 3-4 दिन घूमी, आप लोगों से बता भी नहीं पाई हूँ कि मैं शॉपिंग में क्या क्या की हूँ। तो बस शॉपिंग वही हुई है, दीपावली में बच्चों के थोड़ा कपड़े लाई और दीपावली की तैयारी की और माता के जागरण की तैयारी की। वो तो आप लोगों को पता ही है कि माँ भगवती का जागरण आ रहा है, जो मैं गांव में कराती हूँ महामाया मंदिर में। सो बहुत ही अच्छे से, और आप लोगों को भी मैं वहाँ पे बुलाना चाहती हूँ। आप लोग भी आइए माँ के जागरण में। और आप लोग सोच रहे होंगे, गोविंद थोड़ा हटिए बच्चे ना ऊपर भी आ गए, कहीं भी मतलब जगह खाली नहीं पाएंगे, चारों तरफ धूम धड़ाका आगे पीछे लगे रहते हैं और कितना शोर शराबा मचा करके रखते हैं। तो माँ भगवती का जागरण में क्या कही थी, माँ भगवती का जागरण है। और ये जिस दिन भैया दूज है ना, भैया दूज की रात को जागरण है माता का। तो पहले तो मैं दीपावली के दूसरे दिन कराती थी और ये मतलब 11 साल हो गए। और अगले साल एक जागरण और है, क्योंकि मैंने 12 साल की माता की मन्नत माना था जागरण की। सो पहले तो मेरे इतना मेरे पास कुछ भी नहीं था। सो मैं मतलब ऐसे लगता था कि मैं कैसे माँ का जागरण कराऊंगी, कैसे तैयारी करूंगी। तो माँ की ही कृपा है कि उसी माँ ने मुझे इस लायक बना दिया कि मैं माँ की तैयारी अच्छे से कर सकती हूँ और जागरण भी देखिए करवा रही हूँ। नहीं तो मैंने तो पहले शुरू में सोचा था ना कि कोई करे या ना करे, लेकिन मैं पूरी रात जाग करके और माता का भजन कीर्तन करूंगी और माता के जगराते हो जाएगा। सो ऐसा कुछ नहीं, अगर भाव अपने अच्छे है ना तो सब कुछ हो जाता है। और माँ ने मेरे इतने अच्छे भाव हो गए, सो माँ ने मुझे सब कुछ पूरा कर दिया। सो इतना अच्छा, तो मतलब वहाँ मंडली मुझे गांव में नहीं मिल पाती
है और लखनऊ से ले जाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो तो आप जानते ही हैं, तो वही मतलब जो भी है गांव की अपनी मंडली आती है और माँ भगवती का जागरण हम लोग सब पूरा परिवार मिल करके, और मिश्रा फैमिली से भी देखिए प्रीति, आशु भैया सब लोग गांव पहुंच गए हैं। सासू माँ भी थोड़ा बहुत सब वहाँ तैयारियां कर रहे हैं और माँ की कृपा है। मैंने पिछली बार जब नवरात्र में ना, तो मैंने ऐसे कुछ सोच रखा था कि मैं माँ को मुकुट चांदी का करवाऊंगी। तो इस बार मुझे अचानक ही याद आ गया कि मुझे माता का मुकुट चांदी का करवाना है। तो अभी एक हफ्ते पहले ही अब मैंने सोच लिया। सो चाचा जी को हमने फोन किया, तो उन्होंने किसी से पता किया, बोले दीपावली के बाद बन पाएगा। तो हम उस दिन प्रीति के साथ गए रीता के यहाँ। तो रीता के यहाँ जब गई तो रीता बोली कि भाभी मैं पापा से बात करती हूँ अपने यानी ससुर जी से, तो वो किसी से बात कर लेते हैं। दूसरे दिन फोन आया उनके हस्बैंड का कि भाभी हम भी शामिल हो जाते हैं। अरे मनु थोड़ा शांत हो जाइए बेटा, तो हम भी शामिल हो जाते हैं। तो कभी कभी ये होता है ना, माँ तो हमको हमेशा सब पूरा करती है, माँ के लिए तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं पूरा। लेकिन मैं सोच रही थी कि क्या मैं अकेले ये कार्य कर सकती हूँ। तो मैं अंदर ही अंदर ये चीज को सोच रही थी, लेकिन मैं किसी से कह नहीं रही थी, क्योंकि भिक्षा का भी समय आ रहा है, 1 महीने ही बचे हुए हैं। तो लोग कहेंगे अभी तक तो भिक्षा का मांगती है और माता के मुकुट का भी मांगने लगी। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं अपने से कराऊंगी। लेकिन माँ ने देखे मेरी अंदर की भावना समझ लिया और रीता के हस्बैंड दूसरे दिन फोन करके बोले कि भाभी उसमें हम भी कुछ लगाना चाहते हैं, आधा पैसा हम भी लगाना चाहते हैं, जो माँ का आप मुकुट बनवाएंगी चांदी का उसमें हम भी लगवाएंगे। सो देखिए माँ की कृपा है, अगर अच्छे भाव से हम लोग कोई कार्य को करते हैं तो माँ उसका पूरी अपने आप ही रास्ता निकाल देती हैं। तो जब मैंने तो बताया है कि जब कुछ भी नहीं था तब भी मैंने माँ का जागरण किया, और अब तो माँ ने उस लायक मुझे कर दिया है। चाहे जैसे भी हो, बड़ा नहीं करा सकती हूँ, लेकिन छोटा अगर श्रद्धा भाव से हम करवा रहे हैं तो हमको बिल्कुल करवाना चाहिए। और किसी ने मुझे 2 हफ्ते पहले ही कमेंट में आया था, मेरे भैया लोगों ने कहा कि आप मतलब भिक्षा में क्या लेते हो। तो भिक्षा में तो वैसे मैं मनी ही, मतलब पैसे जो भी आप मुट्ठी बांध करके दे दोगे, ये एक ब्राह्मण में खिलाने में आप कितना खर्चा करते हो। तो अगर एक ब्राह्मण का ही आप दे सकते हो सो मेरे लिए काफी है। और अगर आप नहीं देना चाहते हो तो माता भगवती के मंदिर में आप मतलब रिफाइंड दे सकते हो, आटा दे सकते हो, शक्कर दे सकते हो। जहाँ सिद्धार्थी माता मंदिर है बेली बाग में, आप लोगों को मैं एड्रेस भी दे सकती हूँ, क्योंकि अभी तो टाइम है ना। मैं 10 दिसंबर से शुरू कर देती हूँ और बच्चे कितना शोर शराबा करके रखे, कितना भी मना करो तब भी मानेगी। अभी मैं आप लोगों से कल इसीलिए बात नहीं कर पाई हूँ बच्चों को लेकर के, और मुझे इतना टेंशन हो गया। और मैं ही नहीं परेशान हूँ, ऐसी 10 माताएं थी स्कूल में जो बेचारी रो रही थी या परेशान थी। तो देखिए इतना कहने के बाद भी और किस तरह तेज तेज आवाज में बातें कर रहे हैं। और सुबह से समझ लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि फोन उठाना मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और अभी भी मेरा फोन लिए हुए थे, मैंने बड़ी मुश्किल से इन लोगों से फोन लिया और कहने के बाद भी नहीं शांत हो रहे हैं। तो क्या करें हम लोग, कैसे समझौता करें। माता ही कुछ ऐसी कृपा करें कि बच्चों की बुद्धि, एक नहीं सभी बच्चे बिगड़ रहे और सभी के माता पिता इतना परेशान, इतना रो रहे हैं, तो बता नहीं सकती हूँ। तो चलिए मैं यही बात आप लोगों से कहना चाहती थी कि माता भगवती का मतलब जब मैं भिक्षा मांगती हूँ, आप लोग तो दे सकते हो, लेकिन अगर नहीं दे सकते हो तो माता के मंदिर में आप लोग जा करके और वहाँ दे सकते हैं आप कुछ ना कुछ। अम्मा भगवती आप लोगों के और परिवार की, बच्चों की, सबकी रक्षा करें। सो मैं जैसे हिम्मत से देखी जुटी रहती, सब लोग तो मुझे ऐसा कहते हैं कि औरत इतना घूमती इसको कोरोना होगा, लेकिन माँ को मैंने अपनी डोर पकड़ा दिया है ना। सो मेरा माँ ही पूरा पार करती है, कोई मेरी तारीफ करे या ना करे, लेकिन वो आत्मशक्ति माँ तो कर रही है, मेरे भाव तो देख रही है। इतना देखिए शॉपिंग, घूमना, घर का पूरा काम, झाड़ू पोछा, वो लोग तो आप लोग देखते ही हैं। कई लोग मुझे कहते हैं कि सुबह का आप रूटीन अपना क्यों ऐसे दिखाती हैं, ऐसे दिखाने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन काफी लोगों को जो मेरा सुबह का काम है वो तो मैं बताऊंगी ना, कि मैं 3 बजे 3:30 बजे से उठ के कितने सारे घर के काम करना और साफ सफाई, कोई काम वाला भी नहीं। और देखिए दीपावली की तैयारी, जागरण की तैयारी, और इतने सारे मेरे अपने लोग आए, उन लोगों के साथ घूमना फिरना, शॉपिंग, सब कुछ हुआ।
सो माँ की ही कृपा है और आप लोगों के ऊपर भी ऐसे ही माँ की कृपा बरसती रहे और आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहे। तो काफी लोग जैसे दिमाग को कर देते हैं ना, उलझन में डाल देते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा मन करता है कि मैं वीडियो ना बनाऊं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि मैं आप तक पहुंचाती हूँ माँ की महिमा की बात है कि माँ की महिमा कैसी है। तो आप लोग भी सब बातों को, और अभी भी देखिए अब ढाई का टाइम हो रहा होगा, तो मतलब 3 बजे ना मुझे दीदी के यहाँ जाना है, जो रश्मि खंड में मेरी दीदी रहती हैं। तो आज दीदी के यहाँ सुंदरकांड है और अभी बच्चों को खाना पीना खिलाने के बाद ना मुझे वहां के लिए भी रेडी होना है। सो आज तो मुझे टाइम बिल्कुल नहीं है कि मैं आपकी पूरी शॉपिंग अपनी दिखा पाऊंगी। वैसे बिस्तर पूरी ऐसे फैली हुई है कि बता नहीं सकते, जितने साल स्वेटर निकाली ना बच्चों के अपने, सब ऐसे ही फैला। अब उसको धीरे धीरे बैग निकालना, पैकिंग करना, जागरण की पैकिंग अलग करना, दीपावली का सामान अलग करना। सो मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है। आप तो जानते हैं कि हमारे पति देव सिर्फ मनी देते हैं और न कहीं लेके जाना, न कुछ मतलब उनकी तरफ से मेरे लिए कोई हेल्प नहीं रहती है। सो मैं अकेले ही सब करती हूँ। और अब तो काफी लोग कहते हैं कि भिक्षा ना मांगो, और ये तो माँ भगवती के लिए मैंने आजीवन के लिए कि जब तक मेरे हाथ पैर चलेंगे तब तक ये कार्य मुझे करना है। सो ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरा इंतजार करते रहते हैं कि शोभा कब भिक्षा मांगती है और कब आती है। तो लोगों के मुझे भाव बहुत अच्छे लगते हैं। कोई कितना भी मुझे भिक्षा दे या ना दे, भाव से अगर मुझे भिक्षा देते हैं ना और भाव से लेते हैं ना, तो उसकी कुछ बात ही अलग होती है। तो उनके पास भी माँ भगवती की पूरी कृपा बरसती रहती है उनके बाल बच्चों पे। और जैसे मेरे ऊपर है, मेरे परिवार के ऊपर है, वैसे आप लोगों के ऊपर भी माँ भगवती की कृपा हमेशा बरसती रहे। और आप लोग भी जागरण में सब आइएगा, सब लोग ढोलक मंजीरा सहित धूम धड़ाका करेंगे माता रानी का। और माँ इसी तरह हमेशा मुस्कुराती रहे और आप लोग भी हमेशा मुस्कुराते रहे। तो चलिए मैं कुछ दिखा देती हूँ कि सासू माँ ने कैसे डेकोरेट किया है पूरे गमले, और आप लोगों से जीने में खड़े होकर कितनी बातें कर रही हूँ। अभी मैं तो आपसे सब बताई नहीं किस तरह मुझे भी जाना भी है कहीं पे। तो चलिए यहाँ दिखाने के बाद नीचे थोड़ा दिखा देती हूँ, इसके बाद फिर आराम से पूरी जो भी शॉपिंग की तैयारी करूंगी तभी दिखाऊंगी। ये देखिए दोनों लोग यहाँ कैसे बैठे हुए हैं, और मैं जीने में ही खड़ी थी ना, इतना तेज तेज आवाजें कर रहे थे कि बता नहीं सकती हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि यहाँ कितने अच्छे से सासू माँ ने गमले देखिए रेड रेड पोत करके, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए आज मैंने यहाँ की थोड़ा सा धुलाई भी कर दिया और मीना ने झाड़ू पोछा भी ऊपर का कर दिया सुबह सुबह से। तो यहाँ मतलब दोनों लोग हम लोग मिलके ही कर लेते हैं। सो आप देख रहे हैं पूरे गमले कैसे सासू माँ ने डेकोरेट किया है। इधर भी एक रखा हुआ। तो मुझे ना ये सब चीजों को, आप लोग तो जानते हैं ना, मुझे बहुत ही शौक है गमले डेकोरेट करना और ये सब चीजें, पूजा पाठ और ये सब अपने घर में ना हरा भरा सा होता है ना। अभी तो इसमें सासू माँ ने पौधे लगा दिया है, देखिए छोटे छोटे से। अभी तो ये बड़े होंगे ना तब फूल हमको देंगे, और ठंडियों में तो इसके फूल मतलब बहुत ही अच्छे रहते। एक यही है कि जो ठंडी में फूल देते रहते हैं, गेंदा का मतलब गेंदे के ही पौधे लगाए हुए हैं छोटे छोटे, तो सब लग भी गए। अब चलिए हम आगे आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा ऐसे दिखा देती हूँ अपना कि मेरा सामान कितना फैला पड़ा हुआ है। और आज ही थोड़ा सा देख लिया आप लोगों ने गमले कितने अच्छे से सासू माँ ने डेकोरेट किया है। तो अब चलिए, वैसे भिक्षा का टाइम तो अभी काफी है, मैंने आप लोगों से बता ही दिया कि 10 दिसंबर से मैं मांगती हूँ और 11 जनवरी को मुझे भिक्षा जमा करना होता है। तो अगर मेरी भिक्षा पहले कंप्लीट हो जाती है तो मैं पहले जमा कर देती हूँ, नहीं तो 2 राउंड में ही भिक्षा मैं जमा कर देती हूँ। तो अगर आप सब लोग भाव से दे देते हैं ना तो अच्छा लगता है। और वैसे भी मुझे मांगना ही मांगना है, मांग करके ही भिक्षा जमा की जाती है, चाहे मेरे पास जितना हो। लेकिन अपने से हम नहीं कर सकते हैं कोई कार्य को, माँ भगवती तो हम सबको देती है। हम हमारे लिए हम क्या उसको दे सकते हैं। तो जो हमारा कार्य है उसको खुशी खुशी हर कार्य को करना चाहिए। तो चलिए थोड़ा दिखा देती हूँ नीचे का ऐसे कैसे फैला पड़ा हुआ है, इसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए कितना सारा सामान फैला है, चुन्नी भी ले जाऊंगी
और ये हम उस दिन लाए ना रामायण, देखिए कितनी सुंदर सी रामायण लाए, क्योंकि इन महीनों में ना रामायण का पाठ मैं आप लोगों को भी सुनाना चाहती हूँ, सो भी टाइम मुझे नहीं मिल रहा है। और ये रामायण रखने के लिए कितना अच्छा सा लाई हूँ। तुलसी पूजा और रामायण पाठ तो इस महीने बहुत ही अच्छा होता है। और पंडित जी के लिए कपड़े और ये वहाँ चढ़ाने के लिए साड़ी, बहुत सुंदर सी साड़ी। अभी मैं पूरी तरह नहीं दिखाऊंगी ऐसे ही, क्योंकि आज मेरा हो सकता है ब्लॉग बहुत ही लंबा हो जाए, तो मैं ऐसे दिखा देती हूँ कि कितना सारा सामान मेरा फैला पड़ा हुआ है। और मैं अच्छे से जिस दिन पैकिंग करूंगी उस दिन आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये पूरे मेरे जागरण की तैयारी है, तो कितना दौड़ भाग करना पड़ता है। और कभी कभी अब आगे आपसे मिलती हूँ तो बताती हूँ। और मनु भी आ गए ये देखिए, आज ये भी रेड शर्ट डाले हुए हैं, माँ बेटे का दोनों का मिल रहा है। सो उधर दोनों वो लोग बैठे हुए हैं खिलाड़ी। अब जा रही हूँ बच्चों को देखने, और इसके बाद दीदी के यहाँ भी जाना है। अब मैं यहीं पे वीडियो एंड कर रही हूँ। अगर सब अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए एंड फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए। तो चलिए, जय माता की। जय माता की। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की।